वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ में रहती थी। कालू कौवा एक किसान था, वो टमाटर की खेती करता था। एक दिन सोनी चिड़िया अपने पति के लिए खाना लेकर उसके खेत पर गई। ओ मुनमुन के बापू, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप जल्दी से आकर भोजन खा लो, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अभी आए जी, मैं तो पौधे में पानी डाल रहा हूँ। अगर ठीक से नहीं डाला तो पौधे सूख जाएंगे। थोड़ी देर बाद कालू कौवा पौधे में पानी डालकर आ जाता है और भोजन करने लगता है। तभी एक व्यापारी उसके खेत में टमाटर खरीदने के लिए आता है। भोजन खाने के बाद कालू कौवा टमाटर उस व्यापारी को दे देता है। साहब, ये रुपए तो बहुत कम है, इतने में तो मेरी लागत भी नहीं आएगी। भाई, मैं आपको तो इतने पैसे ही दूंगा। अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आप टमाटर किसी और को दे दो। ठीक है साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप जो दाम देंगे वही ठीक है। फिर वो व्यापारी वहाँ से टमाटर लेकर चला जाता है। उसके बाद कालू कौवा सारे पैसे अपनी बीबी सोनी चिड़िया को दे देता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं जी, इसमें मैं क्या करूँगी? क्या करूं सोनी, इतनी मेहनत करके टमाटर उगाता हूं, लेकिन मन मुताबिक पैसे नहीं मिल पाते हैं। मेरी बात मानो, अब से व्यापारी को टमाटर देना बंद कर दो। खुद से जाकर टमाटर बाजार में बिक्री किया करो, इससे हमारा ज्यादा मुनाफा होगा। अगर मैं टमाटर बिक्री करने के लिए बाजार चला जाऊंगा तो खेत की देखभाल कौन करेगा? अगर खेत की देखभाल अच्छे से नहीं होगी तो खेत सूख जाएगी। खेत की टेंशन क्यों लेते हो जी? मैं और आपकी बेटी है ना, हम दोनों मिलकर खेत की देखभाल कर लेंगे। और अब तो आपकी बेटी भी बड़ी हो गई है, हम दोनों अच्छे से खेत की देखभाल कर लेंगे। शाम हो गई है, अब घर चलते हैं। 2-3 दिन के बाद कालू कौवा अपने खेत से टमाटर तोड़ता है और बाजार में बिक्री करने के लिए चला जाता है। टमाटर ले लो, टमाटर ताजे ताजे मीठे टमाटर। अच्छा भैया, टमाटर कैसे किलो दिए? दीदी, ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए किलो ही दे रहा हूँ। अरे वाह, ये टमाटर तो बहुत ही सस्ता दे रहा है और पूरे बाजार में 30 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, इसी से बहुत सारे टमाटर खरीद लेती हूँ। भैया, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो और ये लो उसके पैसे। फिर शाम होते होते कालू कौवा के सारे टमाटर बिक जाते हैं। आज कालू कौवे को टमाटर की अच्छी कीमत मिली थी। जब कालू कौवा अपने घर आता है तो वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। बेटी, ये देख, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाई है। लगता है जी आज आपकी अच्छी बिक्री हुई है। हाँ सोनी, भगवान की कृपा से आज हमारे सारे टमाटर बिक्री हो गए। वाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने जो कहा था वो काम आया। हाँ सोनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हारा बात बिल्कुल सच निकला। इसी तरह समय निकलता जाता है और कालू कौवा की टमाटर की डिमांड बढ़ती ही जाती है। एक दिन सोनी चिड़िया की बेटी सोनी चिड़िया से कहती है, माँ पापा से कहो ना, अपना टमाटर का पैदावार बढ़ाने के लिए शहर से ऑर्गेनिक खाद लेकर आए। इससे हमारी फसल ज्यादा होगी और मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा। हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं कल ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया ये बात अपने पति को बताती है। कालू कौवा को भी ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ठीक है सोनी, मैं कल ही बाजार से ऑर्गेनिक खाद लेकर आऊँगा। और दूसरे दिन ही कालू कौवा वो खाद लेकर चला आता है। ये लो सोनी के माँ, इसे पानी में मिलाकर सभी पौधों में अच्छे से डाल देना। और हाँ, 2 ही चम्मच डालना, ज्यादा डाल दिया तो सारे पौधे खराब हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं ये बात अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसके बाद सोनी चिड़िया दवा मिलाकर पानी में सभी पौधों में अच्छे से डाल देती है। कुछ दिनों के बाद ही कालू कौवा देखता है कि टमाटर बहुत ही ज्यादा बड़े और अधिक मात्रा में उग गए हैं। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी टमाटर को तोड़कर बाजार में बेच देता है। अब कालू कौवा टमाटर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका था। अब कालू कौवा बड़ी बड़ी गाड़ियों में टमाटर भरकर शहर के मंडियों में पहुंचाने लगा। अब कालू कौवा एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। एक दिन कालू कौवा सोनी चिड़िया से कहता है, सुनिए, आज तुम्हारी वजह से मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ। अगर तुमने मुझे वो आइडिया नहीं दिया होता कि बाजार में जाकर टमाटर बिक्री करो तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं पहुँच पाता। छोड़िए ना जी, आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं। अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी की बात करनी चाहिए आपको। हाँ सोनी, तुमने ये बहुत अच्छी बात कही। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा पंछी ढूंढूंगा और उससे उसकी शादी करा
दूंगा। हाँ जी, अब हमारी बिटिया बड़ी हो चुकी है, कितने दिन हमारे पास रहेगी वो। हम लोगों ने अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से पाला है, उसका हस्बैंड भी उसे इतना ही प्यार दे। सोनी तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करे, उसका ख्याल भी रखे। उसके बाद कालू कौवा अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा पंछी ढूंढता है और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा देता है। फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें बड़ा करने का सोचना चाहिए। और आज का हमारा सवाल है कि कालू कौवा को किसने कहा था बाजार में जाकर टमाटर बिक्री करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं।